आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 को हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारे पास पार्ट 13 है एक्स की पावर 40। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम जानते हैं कि हमें बाय डेफिनेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में हम इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे इंक्रीमेंट लेंगे, यानी y क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। अब हम जानते हैं इक्वल के एक साइड पे कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। ये y इस साइड पे पॉजिटिव है, अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव y हो जाएगा, और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 2 में y की जगह पुट कर देंगे। तो हमने y की वैल्यू इसकी जगह पुट कर दी। ब्रैकेट में देखें x आ रहा है, ऊपर पावर 40 है, इस तरह से यहाँ पे भी x की पावर 40 है। तो हम x की पावर 40 को डिवाइड कर देंगे इन टर्म्स से। हमने x की पावर 40 को डिवाइड कर दिया। अब हमने डिवाइड खुद से किया है, तो फिर हमें मल्टीप्लाई में भी लिखना होगा। तो हमने x की पावर 40 को मल्टीप्लाई में भी लिख दिया, क्योंकि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने खुद से डिवाइड किया तो फिर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये मैथ्स का रूल है। ऊपर देखिए, न्यूमरेटर में आपके पास 2 टर्म है, जबकि डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो तो ऊपर वाली सारी टर्म से डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास दोनों से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखें x की पावर 40 x की पावर 40 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 40, ये x प्लस डेल्टा x की पावर 40 है, ये भी 40 है, तो डिवाइड आ रहा है, इसलिए हम कॉमन पावर ले सकते हैं। हमने इस पावर को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे देखें, फिर से ऊपर 2 टर्म्स आ रही हैं, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो ये दोनों से डिवाइड हो जाएगी। हमने दोनों से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे x से x डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से लिख लेंगे। x की पावर 40 एक हाईएस्ट पावर है, इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम बाइनोमियल सीरीज़ की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ की जनरल फॉर्म है। यहाँ पे 1 तो उसी तरह से ही आएगा, और ये जो x है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा x ओवर x है। x की जगह हम डेल्टा x ओवर x यूज़ करेंगे और n की जगह हम 40 यूज़ करेंगे। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे देखें, x की पावर 40 उसी तरह से आ गया। ये 1 था तो हमने 1 लिख दिया। नेक्स्ट में n आ रहा है, n हमारे पास कितना है, 40 है, और x की जगह हमारे पास कितना है, डेल्टा x ओवर x है, वो लिख दिया। n जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 40 आ जाएगा, और जहाँ पे डेल्टा x होगा, जहाँ पे x होगा वहाँ पे डेल्टा x ओवर x आ जाएगा। और यहाँ पे एंड पे देखें, हमारे पास -1 आ रहा है, तो ये -1 उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पॉजिटिव 1 है, एक नेगेटिव 1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बची टर्म्स हम उसी तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे डेल्टा x ओवर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, नेक्स्ट टर्म में 3 पावर हो गई, तो उससे अगली टर्म में 4 पावर होगी। हम स्मॉलेस्ट पावर कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा x ओवर x की 1 पावर हमने कॉमन ले ली। यहाँ पे देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बची, फिर 40 बची। नेक्स्ट टर्म में ये उसी तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पावर थी, एक पावर बाहर चली गई तो एक पावर बच जाएगी। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। हमने दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। न्यूमिनेटर में भी डेल्टा x है, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा x है, तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी बची टर्म्स हमने उसी तरह से लिख ली। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब लेफ्ट साइड पे आपके पास जो आ रहा है, ये बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा, dy ओवर dx, और राइट साइड पे आपके पास ये उसी तरह से आएगा, ये भी उसी तरह से आएगा, और ये भी उसी तरह से आएगा। जहाँ पे डेल्टा x होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा x था और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 होगी, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी, और ये 0 जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x नेक्स्ट भी होगा, तो इसलिए नेक्स्ट भी 0 आता जाएगा, इससे आगे सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। और जब ये 40 इन सब जीरोस में ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम कोफिशिएंट में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने 40 को कोफिशिएंट में लिख लिया, और ये 40 - 1 कितना हो जाएगा, 39। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।